मैं अधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय अपनी लीगल चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज एक विशेष जानकारी के तहत आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा किसी अपराध को दर्ज करने के बाद बहुत से मामलों में आपने देखा होगा कि CRPC 41A के नोटिस अपराधियों को दी जाती है, आरोपी व्यक्ति को दी जाती है। इस संबंध में आपको मैं जानकारी दे दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से ऑर्डर्स में और उनके डायरेक्शंस में ये आया है कि जो भी व्यक्ति 7 साल या उससे कम के अपराध के लिए कोई अपराध करता है तो उसे अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। वो अपराध गैर जमानती भी हो सकता है। आप इस बात का ख्याल रखें कि जब पुलिस आपको अमूमन 41A का नोटिस प्रदान करती है तो उसमें अपराध के बारे में जिक्र होता है, समय दिया रहता है कि आप अनुसंधानकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर उस 41A के नोटिस में दिए गए तमाम शर्तों के बारे में पुलिस अनुसंधानकर्ता को पूरी जानकारी प्रदान करें एवं उनको अनुसंधान में सहयोग प्रदान करने के लिए आश्वस्त करें। इस संबंध में जब भी कभी आपको नोटिस मिले, आप बिना किसी भय के आप पुलिस पदाधिकारी के पास, अनुसंधानकर्ता के पास जरूर उपस्थित हों, अपना पक्ष रखें और उसको ये ज़रूर बताएं कि आप अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे। उसी प्रकार से अभी जब CRPC 41A का बदलाव BENSS में किया गया तो BENSS की धारा 35 सब क्लॉज 3 में इसमें विशेष तौर पर उसको रूपांतरित किया गया है। अब जब भी आपको नोटिस दिया जाएगा किसी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा तो वो आपको BENSS 35 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत दिया जाएगा, जिसमें अमूमन सभी बातें 41A के नोटिस के जैसा ही है। और उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया है 35(7) में, जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या DSP स्तर से नीचे के पदाधिकारी के बिना आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनके आज्ञा के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते, या 3 वर्ष से कम की सज़ा वाले व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार कर सकते। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर हो तो उसको भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको जैसे ही 35 सब क्लॉज 3 का नोटिस प्राप्त होता है, आप तुरंत अपने जवाब के साथ तुरंत पुलिस पदाधिकारी, सक्षम पुलिस पदाधिकारी, अनुसंधानकर्ता के समक्ष उपस्थित हों, उनका सहयोग करें। आपको एक और जानकारी की बात बता दूं, अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक अपने ऑर्डर में कहा है कि जब भी 35(3) का नोटिस किसी भी आरोपी व्यक्ति को दिया जाता है तो साथ ही साथ उसमें अपराध की संख्या, अपराध का विवरण और उसमें FIR की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए। तो आप इसका ध्यान रखें कि क्या क्या आपको 35 सब क्लॉज 3 के नोटिस के साथ दिया गया है। आप उसका ज़रूर ध्यान रखें। डेट जो उसमें भरा जाता है उपस्थिति का, उसका ध्यान रखें। समय जो भरा जाता है उसका ध्यान रखें। आप इन बातों का ध्यान रखते हुए नोटिस प्राप्त करें और बिना किसी भय के, डर के आप जाएं, चूँकि डिफरेंट जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है, गाइडलाइन जारी किया है कि आपको अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे और या आप नोटिस के तामिला में आप पुलिस की नोटिस नहीं प्राप्त करेंगे, वापस कर देंगे, तो पुलिस उस अपराध के लिए आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो आपको मैं ये बता दूं कि अब 41A का नोटिस 35 सब क्लॉज 3 BENSS के नोटिस के रूप में आपको प्राप्त होगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, बताएं, लोगों को बताएं, जागरूक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें और ताकि आपको रोज़ नित्य नई जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।